हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हाई स्कूल में किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं। एक टॉपर अपनी कॉपी किस प्रकार से लिखता है, उसी बात को हम आपसे साझा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको कॉपी लिखने में बहुत सी ट्रिक मिल जाएगी, जिससे आप कुछ प्रश्न न आते हुए भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आप लोग ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है 1 से 20 तक। उसके लिए आंसर शीट आती है जिसमें आपको उसमें लिखना होता है 1 से 20 तक। यहाँ तक होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो जाता है। वर्णात्मक प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखना होता है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे पॉइंटों को ध्यान में रखता होता है जिससे कि आपकी कॉपी की लिखावट की सुंदरता अति सुंदर बनी रहे। उसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ बातें साझा करेंगे। जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर 21 से शुरू होता है वर्णात्मक प्रश्न। इसमें देखिए, का और खा दो प्रश्न होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप चाहे का करें चाहे खा करें, आप क्या करना चाहते हैं उसको अपने कॉपी में अवश्य लिखें। जैसा कि कॉपी में लिखते समय आप संकेत में जरूर डालें। जैसे कि इसमें प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 21 खंडवा वर्णात्मक प्रश्न इस शेप से। उसके बाद संकेत में कौन से प्रश्न को आप हल कर रहे हैं इससे पता चल जाता है, इसीलिए संकेत डालें। संकेत में डाला है इसने कि ईर्ष्या से बचने का उपाय, यानी कि लिखा है ईर्ष्या से बचने का उपाय करना क्या चाहिए, देखिए इस शेप से। उसके बाद संदर्भ लिखा है इसका। संदर्भ लिखने के बाद इसने जो दो प्रश्न पूछे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों प्रश्न किया है। संदर्भ पहला दूसरा प्रश्न। उसके बाद इसकी व्याख्या पूरी की है। व्याख्या पूरी करने के बाद जो पद्यांश आता है उस पर ध्यान गया है इस बालक का। देखिए, जो ये पद्यांश है, पद्यांश में इसने क्या किया है वो भी बात आपको रखनी होती है। उसमें पद्यांश में भी संकेत डाला है। संकेत डालने के बाद कहाँ से लिया है, अविगत गति कछु सूर सागर से ये है, इसीलिए इसको पद्यांश के रूप में संकेत लिखा है पहले। इसके बाद इसकी संदर्भ और जो इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 3 प्रश्न पूछा गया है। उन तीनों प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे कि पहला प्रश्न संदर्भ हो गया, उसके बाद जो पूछा रहे उसमें उसका, उसके बाद जो व्याख्या पूछी जाए, उसके बाद इस पद्यांश में व्याख्या पूछी गई है, इस पद्यांश की व्याख्या हो गया। उसके बाद पूछा है प्रश्नोत्तर नंबर 23 है, गद्यांश है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, अब इसका लिखना होता है तो इसके लिए क्या लिखा है, देखिए इसका भी संकेत डालना होता है कि इसमें भी अथवा से 2 क्वेश्चन आते हैं ना, संकेत से पता चल जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इसमें भी संकेत डाला है एकदा वावा। संकेत डालने से यही पता चल जाता है जिससे एग्जामिनर को कॉपी में हेरने या ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, इसमें भी संदर्भ डाला है। संदर्भ डालने के बाद इसका भी हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए, हिंदी अनुवाद किया है बालक ने। हिंदी अनुवाद करने के बाद जैसे इतना पेज छूट जा रहा है, अगर आपका यहाँ पे लिखने का मन नहीं है तो आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर कॉपी पलटे आगे चेक करने के लिए, इसलिए आप ज़रूर डालें कृपया आगे देखें। इससे एग्जामिनर अपनी कॉपी को आगे पलटता है। उसके बाद आगे देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 24 में श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद है। देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 24 संकेत लिखना है, जरूरी होता है। संकेत में कोकिल वाला इसने किया है तो संकेत डाल के संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद किया है। चूंकि आप संकेत डालेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा किस शेप से आपको कॉपी लिखा है, कौन से प्रश्न को हल किया है। इससे एग्जामिनर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 25 में खंड काव्य के आधार पर प्रश्नोत्तर देना है। आप जिस जिले से बिलोंग कर रहे हों, जिस जिले के आप रहने वाले हों, उसी के शेप में आता है। मैंने ये ज्योति जवाहर प्रतापगढ़ के लिए लिखा है, तो आप प्रतापगढ़ के लिए देख लीजिए।
जोत जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु या जोत जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें नायक की विशेषता को मैंने बताया है। नायक की विशेषता इसलिए बताई जाती है कि चूंकि इसमें हेडिंग बाय हेडिंग अलग अलग पार्ट में होता है, जिससे आपको कॉपी लिखने में आसानी होती है, इसलिए नायक की विशेषता सबसे ज़्यादा बताई जाती है। उसके बाद देखिए, नायक की विशेषता पूरी होती है इस प्रकार से। उसके बाद आपका एक नया प्रश्न तैयार हो जाता है, प्रश्न उत्तर नंबर 26। देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 26। प्रश्न उत्तर नंबर 26 में आपको एक जीवन परिचय लिखना है, चूँकि लेखक का। अब देखिए, लेखक का जीवन परिचय इसमें से 3 दिया रहेगा, जो आपको अच्छी तरह से आए वही लिख दीजिए। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा है। देखिए जीवन परिचय लिखिए, उसमें कोई कटिंग मत कीजिए, जिससे आपका कोई भी नंबर कटे ना। यही इसकी मुख्य विशेषता होती है बिना कटिंग के कोई भी शब्द लिखिए। उसके बाद देखिए, जीवन परिचय लिखने के बाद उनकी रचनाएं लिखिए, जो उन्होंने रचना की है। उसके बाद प्रश्न होता है 26 में ख वाला। अब ख में भी कवियों का परिचय है, इसलिए कवियों का जीवन परिचय लिखिए। इसमें महादेवी वर्मा का लिखा है, इसलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखा है। जीवन परिचय लिखते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना होता है, जिससे आपका नंबर कटे ना। आप कटिंग मत कीजिए, जो लिखना हो संक्षिप्त परिचय में थोड़ा सा लिख दीजिए, जिससे एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पे आकर्षित हो और कॉपी पूरी अच्छी तरीके से चाहे देखे चाहे न देखे आपको नंबर देते चले जाए। अब आगे देखिए, इनकी रचनाएं भी लिखना जरूरी है। महादेवी वर्मा की रचनाएं को पूरा लिखिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 27 शुरू हो जाता है, जो कि कंठस्थ से एक श्लोक होता है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक लिख दीजिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 28 शुरू होता है। इसमें आपको एक विषय पर पत्र लिखना होता है, इसने छात्रावास पे लिखा है। इस प्रश्न के बाद 29 प्रश्न शुरू हो जाता है, चूंकि 2 प्रश्न उत्तर देना होता है। आपको 29 का 2 प्रश्न उत्तर लिखना है। 29 प्रश्न के बाद आपको 30 प्रश्न करना है। 30वें प्रश्न में एक विषय पर निबंध लिखना होता है। चूंकि निबंध लिखते समय कुछ ऐसे बातों को ध्यान में रखना होता है, जिससे आपका कोई भी नंबर काट ना पाए। उसमें हेडिंग क्या बनानी है, हेडिंग की ट्रिक क्या है, इन बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे निबंध में आपको इसने लिखा है जीवन में विज्ञान के महत्व। सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करनी होती है। रूपरेखा से कुछ ऐसे बातों का पता चल जाता है, जिसने कि क्या क्या आप हेडिंग डाले हैं, जैसे विज्ञान, उसके आविष्कार, यातायात के साधन, और विज्ञान नए युग में, मनोरंजन के रूप में, और उपसंहार क्या है। देखिए हेडिंग इससे पता चल जाती है। एक हेडिंग हो गई। उसके बाद देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये खत्म हो गया। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखने के लिए कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखना होता है। चूँकि आप कॉपी बोर्ड की लिख रहे हैं, उसमें कटिंग मत कीजिए। जो पूछा जाए साफ सुथरा लिखिए, और जो पूछा जाए वही सटीक लिखिए, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वही ज़्यादा इधर उधर की बातें लिखते हैं। अगर आप पढ़े हैं अच्छे तरीके से, जो पूछा जाए वही लिखिए, चाहे थोड़ा ही लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और एक अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें।